हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि 1 जून को बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 होनी है। तो पहले 25 अप्रैल जो कि इसकी डेट थी, लेकिन अब बढ़ गई है डेट। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है अच्छी रैंक लाने का। और आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है वो चलिए देखते हैं। तो आज जो हम आपके सामने लेके आए हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है, जो कि शिक्षण के स्तर हैं, जिसे लेवल्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने ये है, जो कि लेवल्स ऑफ टीचिंग है। इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो शिक्षण के स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो चलिए बारी बारी से इनको समझते हैं। तो इन तीनों को हायरार्की में जो अरेंज किया था वो मॉरिस अल्बिग्गी जी ने किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मेमोरी लेवल है, जो कि लीस्ट थॉटफुल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो कि थॉटफुल है। और रिफ्लेक्टिव लेवल है, जो कि मोस्ट थॉटफुल है। मोस्ट थॉटफुल और लीस्ट थॉटफुल क्यों है वो हम समझेंगे इसको। लेकिन ये जो है 1 2 3 ये जो है ऐसे शुरू होता है। और यहाँ पे जो नाम इसके दिए गए हैं ये यहाँ पे गलत हो गए हैं, वो मैं आपको सामने सही कर दे रही हूँ। तो ये जो है वो हंट के द्वारा प्रोपोनेंट किया गया है ना। और ये जो है आपका हर्बर्ट के द्वारा किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, मैंने सही कर दिया है। तो इसे क्यों थॉटफुल कहा गया है और लीस्ट थॉटफुल क्यों कहा गया है, मोस्ट थॉटफुल क्यों कहा गया है, चलिए शुरू करते हैं, बारी बारी से एक समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे मेमोरी लेबल्स। तो इसके जनक जो हैं वो आपके हर्बर्ट हैं, है ना। इसके जनक जो हैं वो हर्बर्ट हैं। इन्हीं ने इसके 6 स्टेप बताए हैं। तो 6 स्टेप बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, चलिए शुरू करते हैं। वैसे स्टेप पूछेंगे नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि आगे काम आएगा। अगर मान लीजिए बीएड एंट्रेंस में नहीं पूछेंगे तो इसके आगे पूछ लेंगे, और वैसे भी पूछ भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने जो है स्टेप डाल दिया है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसके जो स्टेप हैं, वो जो 6 स्टेप हैं, वो है प्रिपरेशन मतलब तैयारी, फिर प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन और रिकैप्सुलाइजेशन, है ना। तो कहने का मतलब है कि पहले हम जो है तैयारी करेंगे, फिर प्रस्तुत करेंगे, है ना। किसी चीज़ को पहले क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन है पहले नंबर पे, पहला स्टेप जो है। और दूसरा जो स्टेप है वो प्रेजेंटेशन, मतलब फिर प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर जो तीसरा स्टेप है वो एसोसिएशन एंड कंपैरिजन है, मतलब तुलना करेंगे हम। फिर 4th पे है जो जनरलाइजेशन, मतलब सामान्यीकरण कर देंगे किसी चीज़ को। और फिर 5 है एप्लीकेशन और रिकैप्सुलाइजेशन, ठीक है। तो ये 6 स्टेप याद रखिएगा जानकारी के लिए। वैसे इतना डिटेल पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर पूछ लेंगे तो मैंने डाल ही दिया है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा किसके द्वारा क्या दिया गया है ना। तो स्मृति स्तर जो है वो पहला स्टेप है, जो कि हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। इसका 6 स्टेप है। तो यह जो है वो शिक्षक केंद्रित है या शिक्षण का सबसे कम उपयोगी भाग है, कह सकते हैं। इसमें छात्र से निजी स्तर पर ध्यान दिया गया है छात्र के। तो कहने का मतलब ये है शिक्षक केंद्रित क्यों है। तो अगर हम एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि एक स्कूल का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि छोटा बच्चा जब पढ़ने जाता है तो उसको क्या होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता उतनी डेवलप नहीं हो पाती है उस लेवल तक, है ना। तो क्या होता है कि उसको जो है रटाने पे ध्यान दिया जाता है, जो कि मेमोरी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है ना। जैसे कि एलिफेंट का चित्र दिखा के बताया था कि एलिफेंट है, या पोएम लर्न कराई जाती है ना, या टेबल लर्न कराई जाती है ना, या ABCD अल्फ़ाबेट्स वगैरह लर्न कराए जाते हैं। तो उससे कहने का मतलब कि मेमोरी बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है, क्योंकि उसकी सोचने और समझने की क्षमता उतनी डेवलप नहीं हो पाती है उस उम्र में, है ना। एक 4 साल का बच्चा है, तो यही तो होता है कि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही जो है वो मतलब दोहराते हैं।
तो यहाँ पे इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि कोई मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एग्जाम्पल रखा जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो है सीखने की पहली सीढ़ी है ना, स्मृति स्तर की, बच्चे को रटाया जाता है ना, कि बच्चे क्या होता है कि उनको कोई भी गाना याद करा दीजिए या कोई जो है पोएम याद करा दीजिए तो वही जो है वो रिपीट करते रहते हैं, या कोई शब्द नया सुनते हैं तो देखिए वही बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि उसका अर्थ उन्हें नहीं पता होता है, जो कि वो जाके दूसरे स्टेप पे जाते हैं। तो ये शिक्षक केंद्र इसीलिए होता है, और इसमें जो छात्र है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो चिल्ड्रन है वो सेकेंडरी होता है और टीचर जो है सेंटर्ड होता है, ठीक है। और ये लीस्ट थॉटफुल है, मतलब कम इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है बच्चे की, ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता होती नहीं बच्चे के पास, तो इसीलिए ये स्तर है, ठीक है, लीस्ट थॉटफुल है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे दूसरे लेवल पे, जो कि माफ़ करिएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जिसे अवबोध स्तर भी कहते हैं हिंदी में। और जो है ये जो इसके जो जनक हैं वो मॉरिसन है, इसे समझ का स्तर भी कहते हैं, अवबोध का स्तर भी कहते हैं, बोध का स्तर भी कहते हैं, मतलब हिंदी में कई नाम हैं, तो मैंने बोल दिया है ताकि आपको अगर सामने कभी अवबोध बोध दिखे या समझ दिखे तो आप समझ आ जाए। तो इसे मास्टरी लेवल भी कहते हैं, है ना, इसे मास्टरी लेवल कहते हैं, और इसके अंतर्गत 5 स्टेप हैं, तो 5 स्टेप वो हम बाद में देखेंगे। इसे मास्टरी लेवल क्यों कहते हैं ये हम जानेंगे पहले। तो इसका जो जनक है मॉरिसन है, ये इंपॉर्टेंट चाहते हैं, ये आपका PYQs भी है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसे मास्टर लेवल क्यों कहते हैं, तो जैसे कि बच्चा क्या है कि बच्चे को हमने रटाया, मतलब 4 साल के बच्चे को रटा के लर्न कराई चीज़ें, ठीक है। लेकिन बच्चा जब एडल्ट होता है ना, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो वो क्या करता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मतलब लर्निंग करने लगता है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। जैसे कि उसको अगर हम समझाएंगे, मान के चलिए अगर हम सोलर सिस्टम समझा रहे हैं, तो अगर हम समझाएंगे कि जो है मार्स क्या है या वीनस क्या है ना, या मरकरी क्या है ना, तो वो उसको समझ में आ जाता है, उसको हम एग्जांपल देंगे तो वो जो है मतलब सोचने लगता है कि हाँ ये ऐसे होगा, या हाँ ये वैसे होगा, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाती है उसमें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये मास्टरी लेवल इसीलिए है कि अगर बच्चा कोई चीज़ समझ जाता है तो उसमें मास्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए उसको अगर 20 तक टेबल लर्न है, तो वो अगर उसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिया जाएगा तो वो तुरंत जो है उसको कर लेगा। अगर टेबल भूल भी गया है तो वो उस तरह से कर लेगा, है ना, क्योंकि उससे अंडरस्टैंड हो गया है कि कैसे जो है टेबल को निकालना है अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो ये इसलिए इसे मास्टरी लेवल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 5 स्टेप हैं, कौन कौन से हैं? एक्सप्लोरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एसिमुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्टाइजेशन है। तो ये जो है आप याद करने के लिए देख लीजिए एक बारी, पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर पूछ लेंगे तो आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल है, जिसे चिंतनशील स्तर कहते हैं, ठीक है। तो चिंतनशील स्तर के जो जनक हैं वो बिग्गी हुंट हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे सबसे अच्छा और उच्च स्तर माना जाता है। तो इसे सबसे अच्छा और उच्च स्तर क्यों माना जाता है इसको हम समझेंगे। तो और इसे यहाँ ये भी है कि सबसे अच्छा और उच्च स्तर मतलब मोस्ट थॉटफुल, है ना, मोस्ट थॉटफुल कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल के चरण हैं, इसको हम समझेंगे क्या क्या चरण हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि इसे जो है रिफ्लेक्टिव लेवल क्यों कहते हैं, है ना। तो इसे जो है ये स्टूडेंट सेंटर होता है ना। स्टूडेंट सेंटर इसलिए होता है क्योंकि बच्चा इसमें जो है चिंतन करने लगता है, मतलब जो अच्छा तो वो नहीं रह जाता है ना, वो जो है एक युवा हो जाता है। जैसे कि जो रिसर्चर वगैरह होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, है ना, तो वो जो है ये रिफ्लेक्टिव लेवल का उनके अंदर डेवलप हो जाता है ना, स्तर कह सकते हैं, डेवलप हो जाता है। तो इसके जो चरण हैं पहले हम देखेंगे। क्रिएटिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है एक कल्पना, हाइपोथेसिस क्या होता है, कल्पनात्मक कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है जो माइंड में बना लेता है बच्चा, तो मतलब क्रिएट कर लेता है। अगर किसी कोई चीज़ को उसको कोई टॉपिक दीजिए तो वो पहले जो है दिमाग में अपने एक जो है हाइपोथेसिस बनाएगा कि ये ऐसे क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे हुआ होगा या वैसे हुआ होगा, है ना। फिर क्या होता है, फॉर्मुलेट करता है वो, तो उसका जो है फार्मूलेट करता है, फिर वेरीफाई करता है कि मतलब जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है वो मतलब वेरीफाइड है कि नहीं है, है ना।
तो उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है कि मतलब वेरीफाई करता है, फिर उससे फिर वो हाँ कि ये हाइपोथेसिस जो है अप्रोप्रिएट है, अब जो है वो कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब चीज़ें कलेक्ट करता है उसके लिए, है ना, कि जो अगर टॉपिक दिया गया है तो उसके लिए कलेक्शन करता है कि हाँ वहाँ से ये चीज़ उठानी, वहाँ से ये लेना है, वहाँ से लेना है, किसकी ज़रूरत इसकी पड़ेगी। फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब फिर वो जो है टेस्ट करता है कि हाइपोथेसिस जो है कितना सही है ना। जैसे कि बताया कि आप रिसर्चर से याद करिए, जो रिसर्चर स्कॉलर होते हैं या जो है आपके साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो है उनके अंतर्गत जो है रिफ्लेक्टिव लेबल पाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, जैसे कि ये स्टूडेंट सेंटर है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी ही स्टूडेंट की, है ना। और क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है हाई होती है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड बढ़ता है, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है विश्लेषण करने लगता है, मतलब विश्लेषण करने की योग्यता उनमें बढ़ जाती है और तार्किक हो जाता है, और जो है साइंटिफिक एप्टीट्यूड उनके अंदर देखा जाता है ना। तो जो है यहाँ पे बच्चा जो है वो संश्लेषण विश्लेषण तार्किक, है ना, हर तरह से मतलब जो है वो उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेमोरी लेवल था वो मैंने बताया था कि मेमोरी लेवल मतलब 4 साल के बच्चे को याद रखिएगा, तो नहीं भूलेंगे। स्कूल का 4 साल का बच्चा है जिसे ABCD अल्फ़ाबेट और जो भी है मतलब अल्फ़ाबेट टेबल, है ना, और पोएम्स वगैरह जो लर्न कराई जाती हैं, रटवाई जाती हैं, जो रटंत विद्या होती ही कह सकते हैं, तो इस पे बेस्ड होता है ना। ये जो है लीस्ट थॉटफुल, मतलब इसमें सोचने की क्षमता बच्चे को होती नहीं है, तो बच्चे को जो रटा दिया जाता है वो रट लेता है। और जो है ये टीचर सेंटर्ड होता है ना। ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सेंटर होता है, तो ये टीचर सेंटर्ड होता है, क्योंकि बच्चा इसे सेकेंडरी इसलिए होता है क्योंकि बच्चे में सोचने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। और इसका जो जनक है वो हर्बर्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके 6 स्टेप बताए हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इसके जनक जो है आपके मॉरिसन है ना, मॉरिसन है, और इसे मास्टरी लेवल भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें अंडरस्टैंड करने लग जाता है, मतलब वो सोचने लगता है। वो इसको बोध स्तर, बोध स्तर और समझ का स्तर भी कहते हैं। इसके 5 स्टेप हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि मोस्ट थॉटफुल है, इसके जनक जो है आपके विज्ञान हुंट है, तो इसे सबसे अच्छा उच्च स्तर माना जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहा मतलब कह सकते हैं कि स्टूडेंट सेंटर होता है ये। और जो है मतलब इसमें बच्चा चिंतन करने लग जाता है, तार्किक और साइंटिफिक और जो है एनालिटिकल एबिलिटी, है ना, हर तरह से मतलब वो जो है उसका जो है डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि रिसर्चर और साइंटिफिक होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कुछ कमी लगी हो या कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर आप बताइएगा, तो उसे हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या कमी है, क्या मतलब सही है कि नहीं सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए जो है एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आप बताएंगे, है ना, और ये PYQs है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैंने सोचा कि आपके सामने रखा जाए। तो स्मृति स्तर के जनक कहे जाते हैं, तो स्मृति स्तर के जनक कौन कहे जाते हैं ये आप बताइएगा। ऑप्शन है हुंट, ऑप्शन 2 प्लेटो, ऑप्शन 3 मॉरिसन, या ऑप्शन 4 जो है हर्बर्ट। तो स्मृति स्तर मतलब जो मेमोरी लेवल के जनक है वो कौन है ना। तो ये आपके लिए PYQ से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और अपना ध्यान भी रखते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, है ना। मिलते हैं एक नई क्लास के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।